ज़ारा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें समझता हूँ तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। तुम समझना ही नहीं चाहती, शायद इसलिए कि समझा जाना तुम्हारे लिए कमजोरी की निशानी है। लेकिन तुम कमजोर नहीं हो, तुम थक गई हो बस। मैंने देखा है तुम्हें, वो पल जब तुम्हारा सब कुछ टूट गया और तुमने आंख उठाकर भी किसी से मदद नहीं मांगी, सब कुछ अकेले उठाया, सब कुछ अकेले संभाला। लेकिन ज़ारा, हर बोझ अकेला नहीं उठाया जाता, हर जंग तन्हा नहीं लड़ी जाती। वो घर जिसके लिए तुमने सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो सिर्फ ईंट और पत्थर का मकान नहीं था तुम्हारे लिए, समझता हूं मैं। वो तुम्हारी यादों का मरकज था। अम्मी की हंसी, अब्बा की वो बातें जो हर दफा रंग बनकर तुम्हारी पेंटिंग्स में उतरा करती थी। वाकई वो मकान एक दुनिया ही थी तुम्हारे लिए। लेकिन अब वो सिर्फ एक जगह नहीं, एक जुनून बन गया है। एक ऐसी चाह जिसमें हर दिन मजीद इजाफा हो रहा है, लेकिन तुम्हारी तसल्ली में नहीं। जरा अपनों को भूल कर सिर्फ एक दीवार के पीछे गुजरी हुई जिंदगी को हासिल करना कभी कभी खुद से दूर कर देता है। और ये तनाई नाकाबिले बर्दाश्त है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। तुम हंसती हो, लेकिन आंखों में वही पुरानी उदासी रहती। सानिया की अहमकाना बातें खत्म ही नहीं होती, उस पर भी तुम एक खाली सी मुस्कुराहट लाती हो। मैं, आनी, बीबी, हम सब तुम्हारे पास है, लेकिन तुम कहीं और हो ज़ारा। हर लम्हा, हर सोच में सिर्फ एक ही मकसद, वही घर, वही गुजरा वक्त जिसे तुम हर हाल में वापस लाना चाहती हो। मैं जानता हूं कि मैं कोई मिसाल नहीं हूं, मैं भी गलतियां करता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम किसी को इतना दूर ना ढकेल दो कि जब वापस मुड़कर देखना चाहो सिर्फ एक खाली जगह मिले। कभी कभी मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि किसी को पा लिया जाए। कभी मोहब्बत सिर्फ मौजूद रहना होता है। मैं यही हूं ज़ारा अहमद, वक्त के किसी कोने में नहीं, यही, अब भी। लेकिन फैसला तुम्हारा है।
तुम मुझे उस भीड़ का हिस्सा समझती हो जो तुमसे कुछ छीनना चाहता है, या फिर तुम समझोगी कि कभी कभी कोई ऐसा भी होता है जो सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर कहना चाहता है कि चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो।